बज स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस दफ़े हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूल के बारे में जिसके बारे में रांची ही नहीं, झारखंड बिहार में एक बहुत बेहतर नाम है, मेरे नन्हे कदम, जो कि फिलहाल के ठीक पीछे रांची में है। हमारे साथ हैं स्कूल के डायरेक्टर और किसी परिचय की मोहताज नहीं, विभा सिंह जी। मैम नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, स्कूल को 10 वर्ष हो चुके हैं, आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि 15 से 20 दिनों में नए साल की शुरुआत हो जाएगी, तो उस पर और क्या प्लानिंग है और कैसे हम अपने स्कूल को और डेवलप करेंगे? थैंक यू सो मच, आप इतना बढ़िया कवरेज हमारा ले रहे हैं उसके लिए, और बच की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम स्कूल ने 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए, उसके लिए मैं सभी स्कूल के कर्मचारी, अभिभावकगण और बच्चों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि नए साल में जब हम कदम रख रहे हैं तो अपने 10 वर्षों के अनुभव के साथ रख रहे हैं, जिसका ज़रूर फल हमें बच्चों को और बेहतर शिक्षा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और बेहतर प्रदर्शन के रूप में मिलेगा। हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, शिक्षिकाएं हैं और गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, सब बहुत ट्रेंड होते हैं। यहाँ तक कि गार्ड भैया से लेके सहायिका दीदी, ड्राइवर भैया, एवरीबडी, सब लोग अपने पूरे तन मन से बच्चों की सेवा में लगे रहते। तो मेरे नन्हे कदम का परिवार जो है वो पूरी तरह छोटे बच्चों के सेवा करना और उनके विकास करने की ओर हम पूरी तरह कृतबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। तो मेरे नन्हे कदम की डायरेक्टर होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है कि मैं अपने पूरी टीम को एक दिशा निर्देश दूं कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। मेरे नन्हे कदम अभी 3 ब्रांचेस के साथ है, जिसमें मेन रोड फिरालाल का जो ब्रांच है ये 10 सालों से है। अभी 2 साल पहले हमने अशोकनगर ब्रांच का भी उद्घाटन किया और रामगढ़ में भी हमारा एक ब्रांच 1 साल से है। तीनों ब्रांचेस में एक ही क्वालिटी की पढ़ाई होती है, सेम फूड बच्चों के लिए प्रिपेयर होता है, सेम को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। मतलब उत्कृष्टता में या गुणवत्ता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ तीनों ब्रांच में कहीं भी नहीं है और सेम है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं तीनों ब्रांचेस में हर बच्चे को उसी तरह पर्सनल अटेंशन दे पाऊँ और हर बच्चे का उसी तरह ग्रोथ हो पाए, बच्चे निखर के सामने आए जैसे मेन ब्रांच में सालों से होता आया है। तो आगे की हमारी ये कोशिश है कि हम शायद पटना में भी आ रहे हैं नए वर्ष में, और नया हमारा उद्घाटन हो सकता है 3 से 4 महीनों में। और डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ना तो है ही, पर उसके साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हुई है ना कभी होगी। तो हमारे लिए सर्वोपरि हमारे बच्चे हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास ही मेरे नन्हे कदम का मोटो है, एंड मैं खुद उसके लिए पूरी तरह से कृत संकल्प हूँ। मैम, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसे नए साल की शुरुआत हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बदलना चाहते हैं एजुकेशन के अलावा, कौन सी ऐसी नई चीज़ें जो आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता है उसमें? मुझे लगता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, खासकर मैं प्री प्राइमरी की बात कर रही हूँ, जहाँ बच्चों का उम्र जो है वो 2 साल से 6 साल होता है। वहाँ बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं एंड वहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब जो है वो जिस तरह से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जो इस चीज़ पे हमेशा से फोकस करती हूँ और कहती हूँ कि जब पेरेंट्स हमें फ़ीस दे रहे हैं उसको हम ट्यूशन फ़ी कहते हैं। ट्यूशन फ़ी जब आपने हमें पे किया तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी सारे टीचर्स का ये कर्तव्य है कि वो यहाँ पे इतनी पढ़ाई करा दें कि घर में ट्यूशन फ़ीस, आई रिपीट, घर में ट्यूशन फ़ीस फिर से ना देना पड़े। तो पेरेंट्स अगर हमें पे कर रहे हैं, ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं, तो फिर उन्हें फिर ट्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है, यानी मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ, हमारे टीचर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो मैं नए साल में यही कहना चाहूँगी, ना सिर्फ मेरे नन्हे कदम के लिए बल्कि सारे प्री स्कूल्स को ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि 2 से 6 साल के बच्चे हैं, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है, हम स्कूल में जितना हो सके कराएं और पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर ना हो कि पेरेंट्स भी आजकल दोनों वर्किंग हैं, मम्मी भी वर्किंग होती हैं कई जगहों पे,
तो घर आकर अगर पढ़ाई का प्रेशर है तो प्रेशर वर्ड ही नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी में पढ़ाई शुड बी इंजॉयबल। पढ़ाई खुशी का दूसरा नाम होना चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो कला अगर प्री प्राइमरी में है टीचर्स के पास, तब तो इससे बेहतर बचपन नहीं हो सकता है। और मेरा ये आखिरी संदेश है कि बच्चों से उनका बचपन ना छीने, बच्चों को उनका बचपन जीने दें और कौशल भी बनाएं, सर्वांगीण विकास भी करें। हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।